Hey guys, what's up? कैसे हैं आप सब लोग? एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग गैप आई एम बैक अगेन विद दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। आपको जैसा पता होगा कि आज यूनियन बजट था, सेंट्रल बजट था, और इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड हाइलाइट्स के ऊपर जो कि आज बजट में बताई गई हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, और उनको डिस्कस करेंगे। अगर समय रहा एंड आई गेट टाइम, I'll definitely come out with a detailed discussion on the different aspects of direct tax related things and other tax related aspects that have been discussed in the budget today. Plus I am also trying कि मैं आप लोग के लिए एक समरी लेकर के आऊं of the economic survey that was issued yesterday by our government, right? उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्लान है। मेरी आवाज हो सकता है आपको थोड़ी आज बहुत ज्यादा क्लियर ना सुनाई दे, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग विद माय कैमरा माइक्रोफोन, एज आई एम नॉट हैविंग द प्रोफेशनल वाला माइक्रोफोन दैट आई एवरी टाइम दैट आई यूज। ओके, सो नो इश्यूज विद दैट, आई ट्राई टू स्पीक लाउडली। मेरा नाम आशीष है। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर वी बिगिन द वीडियो फॉर्मली, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा सर, एंड वी विल ग्रो एज अ फैमिली। जो सब्सक्राइब का बटन है और उसके साथ में जो घंटी है उसे भी आप दबा देंगे तो यू विल गेट द रेगुलर अपडेट्स ऑफ ऑल द वीडियोस दैट आई अपलोड, राइट। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है जो भी क्रिएटर्स होते हैं उन्हें। और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ इफ यू फाइंड द इंफॉर्मेशन रियली इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एंड वर्थ इट। चलिए, now let's start discussing one by one what are the updates. So the first thing that has been introduced this time is updated return का एक नया कंसेप्ट लेकर के आ रहे हैं ये लोग। पहले क्या होता था कि हम रिवाइज्ड रिटर्न भर सकते थे, वो रिवाइज्ड रिटर्न अभी हटाया नहीं है, बट ये अपडेटेड रिटर्न कुछ एडिशनल नई चीज है जो कि एक असेसमेंट ईयर के बाद 2 साल तक आप भर सकते हैं। इसके ऊपर और बात हम करेंगे अपने आने वाले वीडियो में। तो एक अपडेटेड रिटर्न ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स, ऐसा निर्मला जी ने कहा है वहां पे, it can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. So this is a good thing for the individual taxpayers. Okay, चलिए नेक्स्ट है reduced AMT, alternate minimum tax for cooperative society। स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, cooperative societies को 15% कर दिया गया है। एंड उनके ऊपर जो सरचार्ज लगता था, अगर उनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ तक है, तो वो 12 से अब 7% कर दिया गया है। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको बेसिकली एट पार ला करके ये चीज खड़ा करती है कोऑपरेट एंटिटीज के, राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कोऑपरेट एंटिटीज की यहाँ पे कंपैरिजन की बात वहां पे निर्मला सीतारमन जी ने की थी जब वो ये प्रोविजन वहां पे डिस्कस कर रही थी। तो एक अच्छी राहत यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। नेक्स्ट, डिफरेंटली एबल्ड इंश्योरेंस एन्युटी रिबेट अलाउड फॉर गार्जियंस अबव 60 इयर्स। अब ये क्या है कि अगर मान लीजिए आपके घर में, आपके परिवार में आपके कोई ऐसे रिलेटिव हैं जो कि डिफरेंटली एबल्ड हैं और आप उनके लिए कोई इंश्योरेंस स्कीम लेते हैं, तो उस इंश्योरेंस की जो आप प्रीमियम देते हैं, वन टाइम इंस्टॉलमेंट देते हैं, वॉट एवर यू पे, उसका हमें रिबेट मिल जाता था अगर वो जो व्यक्ति है देने वाला, ठीक है, जो गार्जियन है, उनकी अगर मृत्यु हो जाती थी तो वो उसका रिबेट मिल जाता था, यानी वो पे नहीं करना पड़ता था। अब जो है 60 ईयर्स से अबव के जो गार्जियंस हैं उनको ये रिबेट सरकार ने दे दी है, छूट दे दी है एक तरीके से। ओके, तो वो टैक्स में इसकी रिबेट ले सकते हैं ऑफ दी जो प्रीमियम वो पे करते हैं उसके बारे में। और इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे जब डिटेल टैक्स की और इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे रिलेटिंग टू बजट। नेक्स्ट जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एनपीएस टीयर 1 जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है to be allowed as deduction up to 14% for state government employees, earlier capped at 10%। स्टेट गवर्नमेंट वाले जो एम्प्लॉयज थे सरकारी, उनके लिए जो एनपीएस टीयर 1, ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम जो है, उसके अंदर जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन यानी जो सरकार का कंट्रीब्यूशन होता था, जो आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता था, जो आपके मालिक का कंट्रीब्यूशन होता था, वो पहले 10% तक की उसकी छूट मिलती थी आपकी इनकम में से। अब उसे बढ़ा करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पार कर दिया गया है, 14% कर दिया गया है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो जिनका ज्यादा एनपीएस अगर सरकार जमा करा रही थी, ठीक है, अगर जमा 10% करा रही थी, 10% की छूट मिल रही थी, वो तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा करा रही थी तो अब वो 14% तक की छूट यहाँ पे ले सकते हैं। काफी अच्छा डिसीजन है। नेक्स्ट जो है, स्टार्टअप कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी फॉर टैक्स इंसेंटिव एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2023। जो कि 2022 इसकी डेट थी, उसको 1 साल एक्सटेंड कर दिया गया है। स्टार्टअप्स को जो पहले के 10 साल में 3 साल के लिए जो टैक्स इंसेंटिव्स मिलते थे, उसके लिए ये स्कीम है सरकार की।
तो उसको बढ़ा करके उसकी कट ऑफ डेट को 1 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जो भी स्टार्टअप्स इस डेट से पहले रजिस्टर्ड होंगे उनको इनका बेनिफिट टैक्स इंसेंटिव मिल जाएगा। चलिए, न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को रिड्यूस्ड टैक्स रिजीम के अंदर अब उनकी भी जो है एक्सटेंड कर दी है डेट को 2 साल तक, और मतलब 1 साल और एक्सटेंड कर दिया है। पहले 23 था, 24 कर दिया है, 31 मार्च 2024 तक। जो भी नए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके लिए एक रिड्यूस्ड टैक्स रिजीम है 15% वाली। उसके लिए अगर आपको नया कुछ डोमेस्टिक कंपनी खोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसमें आपको नई टैक्स रिजीम में, रिड्यूस टैक्स रिजीम में आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। 1 साल इसकी भी कट ऑफ डेट एक्सटेंड कर दी गई है, अच्छी बात है। नेक्स्ट जो है इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स, टैक्सेबिलिटी एट 30%। अब बहुत सारे लोग इसको क्रिप्टो करेंसी से जोड़ रहे हैं, जो कि हो सकता है कि आगे फॉर्मली भी हम इस चीज को जाने। वर्चुअल डिजिटल असेट्स क्या है, इनको समझना बहुत जरूरी है। इस पे फ्लैट 30% की रेट से कोई आपको इसके अंदर डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आप इसका ट्रांसफर करते हैं, राइट। आपने खरीदा फिर आप इसका बेचते हैं, तो डायरेक्ट 30% जो आपको गेन होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करके जो भी आपको गेन होगा, 10 रुपए का आपने खरीदा, 15 रुपए का बेचा, जो 5 रुपए का आपका गेन हुआ, उसके ऊपर फ्लैट 30% यहाँ पे सरकार आपसे टैक्स मांगेगी, और इसके ऊपर कोई भी डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। और अगर कोई लॉस भी होता है ट्रांसफर करने पे ऐसे ही वर्चुअल डिजिटल असेट्स को, अभी ये वर्चुअल डिजिटल असेट्स काफी इंटरेस्टिंग टर्म होगी समझने के लिए, इसको और हम एनालाइज करेंगे और समझेंगे आने वाले दिनों में, राइट। और इसको बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी जोड़ रहे हैं, हाँ हो सकता है उससे भी जोड़ा जाएगा, राइट। और वर्चुअल डिजिटल असेट्स जो है, इनके लेन देन में अगर हमें कोई लॉस होता है तो ये लॉस किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता, किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। सर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता, राइट। चलिए, नेक्स्ट जो है, ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं इनके ऊपर टीडीएस का प्रावधान भी सरकार लेकर के आएगी, ताकि इनके जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको मॉनिटर किया जा सके। 1% की रेट से टीडीएस का भी प्रावधान यहाँ पे सरकार ने इंट्रोड्यूस करने की बात बजट में करी है। और गिफ्ट भी अगर वीडीए, मतलब अगर वर्चुअल डिजिटल असेट्स जो है इनका गिफ्ट भी दिया जाता है, वो भी टैक्सेबल होगा रिसिपिएंट के हैंड में। रिसिपिएंट के हैंड में ध्यान रखने वाली बात है। तो ये भी बड़े इंटरेस्टिंग जो वर्चुअल डिजिटल असेट्स हैं उनसे जुड़े हुए कुछ प्रोविजंस हैं, जिसको लेकर के काफी आप लोग अभी देख रहे होंगे मीम्स वगैरह। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग है, इसको और हम समझेंगे आने वाले दिनों में, इसके ऊपर बहुत चर्चा होने वाली है, बातचीत होने वाली है। नेक्स्ट जो है, रिपीटेटिव अपील्स टू बी डेफर्ड ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो ये जो लीगल प्रोसीडिंग्स होते हैं वो बहुत डेफर होते रहते हैं, वैसे भी भारत में आप लोगों को पता ही है। तो टैक्स के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो इससे थोड़ा फ्री रहे, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ को रिपीटेटिव अपील्स के लिए डेफर कर दिया जाएगा जब तक उस पर कोई डिसीजन नहीं आ जाता हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। ऐसी बात वहां पे कही गई है, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको आप इस तरीके से समझिए कि सरकार जो है सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर नए केसेस नहीं लेगी, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है, एओपी सरचार्ज को 15% पे कैप कर दिया गया है, सरचार्ज की बात हो रही है, इसे ध्यान में रखना है। अब एओपी क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। जब कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए 2-3 कंपनीज मिलकर के काम करती हैं, कंसोर्शियम बनाती हैं, मिलकर के जॉइंट वेंचर करके काम करती हैं, तो उसकी जो इनकम होती है कई दफा उसकी इनकम बहुत ज्यादा हो जाती है, सरचार्ज भी बहुत ज्यादा हो जाता है, 37% तक भी हो जाता है, तो उसे अब कैप कर दिया गया है 15% के ऊपर, काफी अच्छी बात है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। एलटीसीजी का जो सरचार्ज है वो भी अब 15% पे कैप कर दिया गया है। पहले ये केवल जो कैपिंग थी 15% की, ये केवल लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के लिए थी। अब अनलिस्टेड जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर भी 15% का ये सरचार्ज के ऊपर जो है वो 15% की कैपिंग मिल गई है, तो ये भी एक अच्छी बात है इंडिविजुअल्स के लिए। और एक और नई चीज जो है, नो सेट ऑफ ऑफ एनी लॉस अगेंस्ट अनडिस्क्लोज्ड इनकम डिटेक्टेड ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशंस। ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशंस अगर आपकी कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिलती है, उसके अगेंस्ट कोई भी लॉस को सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, ये बात कही गई है। तो ये सारे कुछ अपडेट्स थी। और जैसा कि जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर होता है वो हमेशा सोच रहा होता है कि काश हमारे को इस बार बजट में कुछ सेविंग की लिमिट बढ़ा दी जाएगी, जो कि मैं भी सोच रहा था कि बढ़ानी चाहिए, सरकार को नहीं बढ़ाई है। और टैक्स की स्लैब्स वगैरह में कोई चेंज नहीं हुआ है, राइट, वो वैसा ही है, ठीक है। तो ये सब ही है, 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट जो हमें लगती हैं इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए, जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट वाला हो गया, एलटीसीजी वाला हो गया, और उसके बाद जो है एनपीएस टीयर 1 वाली चीज हो गई। ये कुछ चीजें अच्छी हैं, लेकिन कुछ ऐसा खास मेजर हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट। दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ ऑन। थैंक यू, हैव एन ऑसम डे, एंजॉय।